हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस्नोफिलिया के इलाज के लिए कौन से उपाय किए जाएं और इस्नोफिलिया होती क्यों है। आज के इस वीडियो में पूरी बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। इस्नोफिलिया की कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। इस्नोफिलिया का ट्रीटमेंट क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, जो इस्नोफिलिया है इसका बढ़ना एक सामान्य और नॉर्मल घटना है। इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं, जो कि शरीर की रक्षा बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के संक्रमण से करती हैं। यानी जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं और शरीर की कंटिन्यूअस रक्षा करती रहती हैं हार्मफुल जीवाणुओं से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इत्यादि से लगातार रक्षा करती रहती हैं ना। तो यही जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ना, कुल 5 प्रकार की होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल और बैसोफिल्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं और सबसे कम मात्रा में बैसोफिल्स। चौथे नंबर का है इस्नोफिल्स। यानी इस्नोफिल्स की संख्या अगर आर्डर में देखा जाए तो चौथे नंबर पे आती है। तो इस्नोफिल्स का बढ़ना एक इंडिकेटर है कि शरीर में कोई संक्रमण हो चुका है। यानी शरीर में जब कोई संक्रमण होता है तो उस संक्रमण को नष्ट करने के लिए इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। यानी इस्नोफिल्स की संख्या का बढ़ना सिर्फ एक इंडिकेटर भर है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का संक्रमण जो हुआ है उससे शरीर रजिस्ट कर रही है। यानी डब्ल्यूबीसी यानी इस्नोफिल्स का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि शरीर में कुछ अव्यवस्था चल रही है। घबराने की कोई बात नहीं। इस्नोफिल्स की संख्या का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, बस इंडिकेटर है कि शरीर किसी हानिकारक जीवाणु के संक्रमण से बचने का प्रयास कर रही है। यानी इस्नोफिल्स अगर बढ़ जाता है तो आप दुखी ना हों। इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और शरीर उस जीवाणु के संक्रमण को नष्ट करने की कोशिश कर रही है ना। तो इंडिकेटर है बस कि शरीर में कुछ अव्यवस्था चल रही है, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो चुकी है ना। तो देखिए, अगर इस्नोफिल्स की संख्या 500 से 1500 के बीच है तो ये माइल्ड इस्नोफिलिया कहते हैं, यानी प्राथमिक स्तर की इस्नोफिलिया है। और अगर 1500 से 5000 के बीच हो जाए तो उसे मॉडरेट इस्नोफिलिया कहते हैं, यानी दूसरे नंबर की इस्नोफिलिया है, सेकेंड ग्रेड इस्नोफिलिया बोल सकते हैं। और यदि 5000 से अधिक इस्नोफिल्स हो जाएं तो ये घातक इस्नोफिलिया है और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जल्दी से इलाज लेने की ज़रूरत है। तो इस्नोफिलिया के अगर सामान्य लक्षण की बात किया जाए तो सब लोगों को जग जाहिर लक्षण आते हैं। इसमें एकदम क्लियर इंडिकेटर लक्षण पता रहते हैं कि इस्नोफिलिया में कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो पहले लक्षण की अगर बात किया जाए तो नाक बहना, सर्दी जुकाम होना, खुजली होना, निगलने में परेशानी, छाती या पेट में दर्द, उल्टी होना, भोजन की नली में चोक जैसा होना और शरीर में दर्द, हल्का बुखार सा बने रहना। यानी पूरी शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से यूँ समझ लीजिए कि हल्का बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, नाक बहना, सर्दी जुकाम होना, ये सब सामान्य से इस्नोफिलिया के इंडिकेटर लक्षण हैं। इनसे घबराने की कोई बात नहीं। शरीर की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो इस्नोफिलिया अपने आप ठीक हो जाएगी, किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब अगर माइल्ड इस्नोफिलिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर दूसरे या तीसरे ग्रेड का है तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। संभावित कारण की बात किया जाए तो कारण आपको पहले से ही पता है कि जो संभावित कारण ये हैं कि शरीर में किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का संक्रमण हुआ है, उसी संक्रमण से शरीर रजिस्ट कर रही है। किसी बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण हुआ है, पहला संभावित कारण हो सकता है। दूसरा, ड्रग रिएक्शन या एलर्जी। तीसरा, अस्थमेटिक एलर्जी। या चौथा, कहीं पर चोट लगे होना। तो ये सब सामान्य इंडिकेटर हैं या इन्हीं सब कारणों की वजह से इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो जब भी इस्नोफिल्स की संख्या बढ़े तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रयास करें और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो होम्योपैथी में सुपर दवाइयाँ हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी
और इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब क्या है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको सपोर्ट करना है। जब उसको सपोर्ट करेंगे तो WBC तो ऑलरेडी पहले से लड़ी रही है, तो जब इसको सपोर्ट करेगी तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी और इसिनोफिलिया के लक्षण से निजात पाई जा सकती है। तो पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की, 2 बूंद सुबह जीभ पर रखें। और दूसरी दवा है बायो कम्बिनेशन 28 नंबर की, 5 गोली 1 कप गुनगुने पानी में घोल लें और इसको 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। और तीसरी दवा है जेलसीमियम 200 की, 2 बूंद जीभ पर शाम को लीजिए। तो जेलसीमियम 200 की 2 बूंद शाम को लीजिए आप। तो इन 3 दवाओं से शरीर की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपकी शरीर तो रजिस्ट कर ही रही है, तो और स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप आसानी से निजात पा सके हैं। आप इनफ लकी हैं कि जब भी संक्रमण होता है तो स्नोफिल्स बढ़ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनमें स्नोफिल्स नहीं बढ़ेंगे तो सोचिए संक्रमण और भयानक रूप में आ जाएगा और शरीर की अव्यवस्था काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से स्नोफिल्स का बढ़ना एक इंडिकेटर लक्षण है। तो आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा तो बात समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके का और वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो इस तरह से ये वीडियो आपने पूरा देखा, एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद।